हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। तो कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को खूब बेहतर बनाइए दोस्तों। अगर ज़िंदगी बेहतर चल रही है तो बेहतर से बेहतरीन बनाने की ओर एक कदम बढ़ाइए। अभी देखिए, होता ये है कि हम दुनिया से जब जाते हैं तो लोग अक्सर हमारे बारे में अच्छी बातें कहते हैं कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमने ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया, हमने इसकी मदद की, हमने उसकी मदद की, हमने क्या क्या अच्छे काम किए लोग बताते हैं एक दूसरे को। और अगर कोई बहुत बड़ा आदमी दुनिया से चले जाए तो उसके बारे में इंटरनेट पे न्यूज़ आ जाता है, सबके स्टेटस में उसके बारे में आ जाते हैं मैसेजेस और सब कुछ। लेकिन कहने का मतलब ये है, जब एक आम आदमी दुनिया से जाता है तो उसने अगर कोई नेक काम किया हो, ज़िंदगी में भलाई के काम किए हों, तो उसे लोग याद रखते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल लोग आपको याद रखेंगे? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, एक पीढ़ी आपको याद रखेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो सोचिए, आज से 100 साल बाद आप जिस घर में रह रहे हैं कोई और रह रहा होगा। आप जिन चीज़ों को बहुत संभाल कर आज रखते हैं, क्या पता आज से 100 साल बाद उन चीज़ों की कद्र कोई करेगा भी या नहीं। तो ये सोचिए दोस्तों कि दुनिया टेम्पररी जगह है, आखिरत पे फोकस कीजिए। आखिरत मतलब जब दुनिया ख़त्म होगी उसके बाद फैसला होगा कि कौन कहाँ जाएगा, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। आखिरत का वक्त जो होगा, तो कहने का मतलब ये है कि अपने आखिरत को बेहतर बनाना है अगर, तो अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए और साथ ही साथ आखिरत की भी तैयारी कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि अपने मौत की तैयारी पहले से शुरू कर दो, तो मौत अगर जब भी आएगी तो तुम तैयार रहोगे। तो अगर जैसे कि कोई मान लीजिए 50 साल 60 साल का है और उसको पता है कि वो अब ज़्यादा साल नहीं जिएगा क्योंकि उसको कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस बन जाए। उसे चाहिए कि अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करे। तो एक एवरेज इंसान आज की डेट में 60-70 साल की लाइफ जीता है दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप 30 साल के हो गए हैं तो ये सोचिए कि आपने अपनी आधी ज़िंदगी जी ली है। ये मत सोचिए कि आप 100 साल तो जी ही जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग आज के डेट में 100 साल जीते हैं। बहुत कम ही लोग 80 साल भी पार करते हैं आज की डेट में। इतना ज़्यादा मिलावट है खाने में, इतना ज़्यादा मतलब फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो रहा है फसल को उगाने में कि लोगों की लाइफ कम होते जा रही है। कम एज में ही लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होते जा रही हैं और लोगों का एज जो है वो कम होते जा रहा है वक्त के साथ। हर पीढ़ी के साथ, हर आने वाली पीढ़ी के साथ वक्त कम होते जा रहा है लोगों की ज़िंदगी का, और साथ ही साथ हेल्थ भी ख़राब होते जा रहा है। मैंने सुना है कि 20 साल की उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो जा रहा है आजकल। 25 साल के एज में, 30 साल के एज में डायबिटीज़ हो जा रहा है आजकल। किसी को जेनेटिक वजह से हो जा रहा है, किसी को मतलब ज़्यादा फास्ट फूड खाने की वजह से हो जा रहा है, किसी को ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हो जा रहा है। तो और डायबिटीज़ अच्छी चीज़ नहीं है दोस्तों। और डायबिटीज़ को अगर आपको रिवर्स करना हो तो एक ही तरीका है, बस एक्सरसाइज कीजिए और खुश रहा कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए और रेगुलर वॉकिंग कीजिए। यही एक तरीका है डायबिटीज़ को रिवर्स करने का। वैसे मैंने एक तरीका बोल के 3-4 तरीके बता दिए आपको, वैसे फ़ायदा आप ही का है। कोई एक तरीका भी आपने इसमें से फॉलो कर लिया तो आपका डायबिटीज़ हमेशा कंट्रोल में रहेगा, चाहे आप किसी भी एज में क्यों ना हो। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आप रेगुलर वॉकिंग करते हैं तो भी आपके डायबिटीज़ पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। अगर आप रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते हैं और अपने हेल्थ को मॉनिटर करते हैं तो भी आपका डायबिटीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल्स मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके डायबिटीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरली। अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसका भी असर आपके डायबिटीज़ पे पड़ेगा। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, रोज़ाना 8 घंटे की नींद आप लेते हैं रात में, और दिन में भी छोटे
मोटे थोड़े बहुत नैप्स ले लेते हैं, माइक्रो नैप्स लेता हूँ मैं वैसे अक्सर। माइक्रो नैप्स बहुत छोटे टाइम के लिए नैप्स होते हैं, जैसे कि हल्का सा आंख बंद करके 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट सो लिए, उतना से माइंड थोड़ा फोकस्ड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो अपने हेल्थ को बेहतर बनाने की सोचिए दोस्तों, और हेल्थ को बेहतर अगर बनाना है तो सबसे पहली चीज़ तो खुश रहना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। ज़िंदगी में हमें बहुत कम वक्त मिला है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सोचिए। ये मत सोचिए कि कल से शुरू करेंगे, ये सोचिए कि आज से क्यों ना शुरू करें। ये सोचिए कि अभी से शुरू क्यों ना करें हम। अभी रात के 12 सवा 12 बज रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करने का मन अभी कर रहा है तो अभी कीजिए आप एक्सरसाइज। ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट कर लीजिए, 5-10 मिनट कर लीजिए। कौन कह रहा है कि रात भर एक्सरसाइज कीजिए। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं और जिम लवर्स हैं जो कि सुबह 4 बजे से ही, 5 बजे से ही जिम में एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। उनका खुद का पर्सनल जिम होता है, और बहुत लोग अपने आप को फिट रखने के लिए रात को 9-10 बजे तक जिम में रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कई लोग तो रात में खाना खाने के बाद से 1 घंटे बाद से वॉकिंग पे निकल जाते हैं। तो बहुत तरीके हैं अपने हेल्थ को बेहतर रखने का। बहुत लोग सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। मैं भी करता हूँ डेली बेसिस पे साइकिलिंग, अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, और वॉकिंग भी करता हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपने हेल्थ को बेहतर रखने के लिए बहुत तरीके हैं दोस्तों। और एक तरीका और है हेल्थ को बेहतर रखने के लिए, आप डेली का कम से कम 2 लीटर पानी पिएँ। 2 लीटर पानी यानी रफली 6 से 8 गिलास होता है। तो 6 से 8 गिलास अगर पानी का आप पीते हैं, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, तो ये काफ़ी है आपके मिनिमम बॉडी के मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब ब्रेन को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये तो आप जानते ही होंगे। और आप मेरे पुराने वीडियोस अगर देखते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं हेल्थ से रिलेटेड हमेशा अच्छे अच्छे टिप्स देते रहता हूँ। तो आपके हेल्थ को बेहतर बनाने की भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कुछ भला हो आपका, कुछ अच्छा हो आपका, कुछ बेहतर हो आपकी ज़िंदगी में। तो बस यही कहना चाहता हूँ जाते जाते कि मेरे वीडियोस को हमेशा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी देखें और उनका भी कुछ भला हो। और हमेशा कह रहा हूँ एक बात कि दुनियावी ज़िंदगी पे फोकस कीजिए, उसे बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन आखिरत की भी फ़िक्र कीजिए। आखिरत का खौफ होना चाहिए आपके दिल में कि आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई गुनाह ना हो। अगर कोई गुनाह या कोई गलती जाने अनजाने हो जाए तो तौबा तुरंत कर लीजिए दोस्तों, अल्लाह से माफ़ी तलब कीजिए, वो बहुत रहम करने वाला है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, दुनियावी ज़िंदगी को भी और आखिरत की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और बहुत कुछ आप कर सकते हैं। रेगुलर नमाज़ पढ़िए। अगर आप नमाज़ रिलीजियस बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिज़िकल बेनिफिट, मतलब आपके फ़िज़िकल हेल्थ को बेहतर बनाना है, ये सोच के ही नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन नमाज़ मत छोड़िए दोस्तों। बहुत लोग अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, जिम जाएंगे, कई घंटे जिमिंग करेंगे और खूब थक जाएंगे, खूब पसीना बहाएंगे, खूब वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, सब करेंगे, लेकिन वो नमाज़ नहीं पढ़ते। वो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ने से हम थक जाते हैं। तो ज़रा सोच के देखिए, नमाज में डेली का कितना टाइम लगता है? 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगता है दोस्तों, और 1 घंटे से भी कम वक्त लगता है कभी कभी। तो आप 5 टाइम का नमाज अगर पढ़ते हैं तो आपका बहुत तरह का एक्सरसाइज उसमें हो जाएगा, और आपका पूरा सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरा ओवरऑल हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी बॉडी का अच्छा एक्सरसाइज हो जाता है उसमें, और साथ ही साथ नमाज पढ़ने से अल्लाह भी राज़ी होता है। तो कहना ये चाहता हूँ कि अपनी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए, आखिरत को भी बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके उतना
अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को ऑब्ज़र्व कीजिए कि आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं या आप सिर्फ स्ट्रेस में जी रहे हैं? क्या आपको कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है जो आपको परेशान कर रहा है? अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है आपको जो परेशान कर रहा है रेगुलर और कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप चाहें तो मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम पे से आपका फोकस हटाने के लिए जो भी सजेशन दे पाऊँगा ज़रूर दूँगा। और आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखिए, आपका प्रॉब्लम पे से फोकस अपने आप ही हट जाएगा, क्योंकि मैं प्रॉब्लम माइंडसेट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता, मैं ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। मतलब हमेशा सॉल्यूशन बेस्ड माइंडसेट के ऊपर वीडियो बनाता हूँ मैं।